Against the backdrop of the Dadri lynching, it is now the President Pranab Mukherjee who is reminding India that our core civilizational values are of diversity, tolerance and pluralism. This is the Prime Minister's office has been briefed by the Home Ministry on the Dadri lynching, and peace committees are holding meetings appealing to politicians to keep away. Simultaneously, the Minority and Parliamentary Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi earlier today has held meetings with clerics, with local community leaders from the area in a bid to try and forge a note of peace after several discordant notes. In the meantime, Muhammad Akhlaq's family has been moved out of the village to an area allotted to them by the Indian Air Force. Remember, his son Sartaj is a corporal with the Air Force. However, demands continue for the Prime Minister to speak. Today, the Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Mohammad Saeed, an ally of the BJP, was the latest to join the chorus of voices saying that the Prime Minister must reveal his Man Ki Baat on the Dadri lynching. To talk about this and more, we are joined now by Mukhtar Abbas Naqvi. Naqvi साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आज आपकी मुलाकात हुई क्लेरिक्स के साथ जो दादरी और आसपास के इलाके हैं उनके लोकल लीडर्स के साथ, उन्होंने आपके सामने क्या अपनी एंजाइटीज, क्या अपने कंसर्न्स रखे और आपने उनसे क्या कहा? देखिए, पहली बात ये कि बरखा जी, मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। कम से कम आप जो आग में घी डालने का काम चल रहा था कुछ लोगों का, उसमें आप जो है वो आग में पानी डालने का काम कर रही हैं, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव नोट के साथ मैं बात कह रहा हूं। देखिए, जो लोग मिलने आए उनके दिलों में दर्द है, दहशत भी है, दर्द के साथ साथ दहशत भी है। ये बात, इसको हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहेंगे। और दहशत जो है वो जो पॉलिटिकल पाखंड है, वो पॉलिटिकल पाखंड की वजह से है, और जो कम्युनलिज्म का कंपटीशन चल रहा है उसकी वजह से है। और जिस तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, हमारे कान को भी बहुत अच्छा नहीं लगता जब हम सुनते हैं, नफरत होती है इस तरह के बयानों से, इस तरह की आवाजों से, वो कहीं से भी आ रही हो, किसी तरह से भी आ रही हो। ये बात सही है कि ऐसा मौका जब आता है तो कुछ लोगों के लिए ये उत्सव बन जाता है। कुछ लोग इसको जो है लोगों की लाशों के ढेर पर जो है वो आतिशबाजी बजाते हैं, उत्सव करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, और लोगों को आज जो है इस बात का एहसास, इस बात का यकीन दिलाने की जरूरत है कि ये मुल्क उनका है, ये मुल्क उनके लिए महफूज है, उनके लिए सुरक्षित है। कोई भी ताकत उनको इस मुल्क से असुरक्षित नहीं कर सकती। और नरेंद्र मोदी जी या हमारी सरकार का भी यही संकल्प है कि जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है उस पर किसी तरह का डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट ना करने पाए। नकवी साहब, ये जो आपने कहा पॉलिटिकल पाखंड, और आपने कहा कि कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं, वो जो बयान है वो आपकी पार्टी के लोगों से भी आ रहे हैं। अगर आप साक्षी महाराज का सोचे, जो कहते हैं वी आर रेडी टू बोथ डाई एंड किल फॉर द काउ। आप योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो कहते हैं कि बकरी ईद से पोल्यूशन होती है गंगा में। आप आज वीएचपी की साध्वी प्राची की बात करें जो पहुंच गई वहां। आप संगीत सोम की बात करें जो वहां पहुंचकर सभा करते हैं और कहते हैं कि ये जो अखलाक के परिवार हैं ये काउ किलर्स हैं, ये गाय को मारने वाली परिवार है। तो क्यों नहीं बीजेपी, पहले आप अपने नेता हैं, आपके नेता हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? एंड पर्टिकुलरली एज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, आप क्या कहेंगे? वुड यू अपील टू योर पार्टी लीडरशिप की इनके खिलाफ कोई एक्शन होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सख्ती के साथ संदेश दे दिया गया है। दे दिया गया है। दूसरी चीज ये दे दिया गया है ऑलरेडी, बिल्कुल दे दिया गया है। जी हाँ, दे दिया गया है। और उसके साथ ही साथ हम इस वक्त लोगों पर बात नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन समाजवादी पार्टी के लीडर किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा जो है वो एक हैदराबाद के लीडर बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा जो और लोगों का नाम लिया वो बोल रहे हैं। ये जो है ऐसी आइसोलेटेड वॉइसेज हैं। इन आइसोलेटेड वॉइसेज को बिल्कुल आइसोलेट करने की जरूरत है, इनको पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत है। क्योंकि ये मुल्क जो है वो कोई किसी की जो मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं वो किसी की खैरात पे नहीं रह रहे हैं, या अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं किसी की खैरात, ये उनका मुल्क है। वो भी उतनी, इस मुल्क के उतने ही जो है वो हकदार हैं, उसके अधिकारों के हकदार हैं। और ये बात बार बार कही जा रही है। ये बात सही है। अगर आप देखें
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि सबका साथ सबका विकास, आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात करी, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात करी, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनको ये हजम ना हो रहा हो और वो इस तरह की, अब कौन से हैं कहां से हैं मैं उसमें जाने की, जो आपकी पार्टी में है, जाना जो नहीं आपकी चाहता। की पार्टी में है, आपने कहा कि उनको सख्ती के साथ संदेशा ऑलरेडी दे दिया गया है, आपने कहा उनको मैसेज दे दिया गया है। ये मैसेज किस लेवल पे दिया गया है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे दिया गया है, आपके लेवल पे दिया गया है, पार्टी अध्यक्ष के लेवल पे दिया गया है? किस लेवल पर साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ और संगीत सोम को कहा गया है कि अब आप चुप हो जाइए? जब मैं कह रहा हूं तो हम जब कह रहे हैं तो पार्टी के लेवल पे ही दिया जाता है और पार्टी के लेवल पर ही दिया गया है और बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से दिया गया है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि देखिए, हम ये कंपटीशन, जो कम्युनलिज्म का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा चैंपियन है, वो यूपी के लीडर बहुत बड़े चैंपियन है कि हैदराबाद के लीडर बहुत बड़े चैंपियन है, कि जिस तरह की जहरीली भाषा, जहरीली जहनियत है, वो जहरीली भाषा, जहरीली जहनियत को लोग पसंद नहीं करते और बार बार ये संदेश और ये सबक इस देश की जनता ने बार बार दिया हुआ है। ये देश सेकुलर है, ये देश जो है वो पूरी तरह से समाज के एकता के ताने बाने को एकजुट करके रखने के संकल्प के साथ काम करने वाला है। इस देश के जो है वो एकता के ताने बाने को, सौहार्द को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, वो उनकी शैतानी मानसिकता है और इस ऐसी शैतानी मानसिकता, ऐसी जो एविल डिजाइन है, उसके खात्मे के लिए लोग एकजुट होने पड़ेंगे। और आज यही बात सबने एक बात कही, सबने किसी बीजेपी के लीडर्स को नहीं, कुछ पार्टियों के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर को भी अक्यूज किया, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी अक्यूज किया और कहा कि ये जो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की वक्त था, उस वक्त जो है इस पर ये नमक और मिर्च छिड़कने का काम हो रहा है। इसका जो कंपटीशन चल रहा है, इससे जो है वो हम लोगों को निजात चाहिए। हम लोग चाहते हैं अमन और सुकून से रहे। सियासतदान आएंगे और उनका जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म होगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमें फिर मिलकर के आसपास में, पड़ोस में रहना है, हमारा फिर वही रिश्ता है। तो इसलिए मैंने तो उनको मैंने शेर कहा, मैंने कहा कि जो प्यार और नफरत के बीच की जो दीवारें हैं, वो प्यार और नफरत के बीच की दीवारें तभी टूटेंगी जब जो है हम इंसानी हकूक और इंसानी मान्यताओं और मानवीय मूल्यों के साथ खड़े होंगे। लेकिन नकवी साहब, ये जो कंपेटिटिव कम्युनलिज्म है, मैं आपकी बात मानती हूँ। कहीं आजम खान कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में हम जाएंगे इंडियन मुसलमान की बात करने में, कहीं संगीत सोम कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है इस कंपेटिटिव कम्युनलिज्म में बीजेपी के भी नेता शामिल है। आप इतना तो मानेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी से ज्यादा आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आपकी माइनॉरिटीज की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या मानेंगे कि आपके भी कुछ नेता इस कंपेटिटिव कम्युनलिज्म में शामिल हैं? उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, एमएलएज भी हैं, और महेश शर्मा आपके कल्चर मिनिस्टर हैं, वो इस मर्डर को एक एक्सीडेंट कहते हैं। देखिए, हमारा ये कहना है, मैं इसमें व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा ये कहना है कोई भी हो, कोई भी इस कंपटीशन में अगर शामिल है तो वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, गलत कहा जाएगा, गलत चीज है। हमने कहा कि बेगुनाहों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर सियासत नहीं होती और इसीलिए हमने एक बात आज भी कही कि जो पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, दोस्तों इतनी तो ऊंची न ये दीवार करो। तो हमने कहा कि हमें दीवारें इतनी ऊंची नहीं कर देनी चाहिए कि हमारे दुख दर्द तुम्हें न सुनाई पड़े, तुम्हारा दुख दर्द हमें न सुनाई पड़े। और जब दीवारें ऊंची होती हैं तो इस तरह के जो शैतानी साजिशों के मानसिकता के लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। जी, मुझे आप ये बताएं नकवी साहब, आपने भी एक बयान दिया इससे पहले, दादरी के हादसे से पहले, आपने कहा जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए। आपको लगता है कि इतने बड़े नेता होने के नाते आपको इस तरह का बयान देना चाहिए था? क्या आप रिग्रेट करते हैं कि आपने उस तरह की भाषा यूज की? पहली बात यह कि बरखा जी, मैं हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, उनका एक कार्यक्रम था और उन्होंने जो ट्वीट करके इस पे कंफ्यूजन क्रिएट किया था, मैंने उसकी सफाई नहीं दी। मैं आपके प्रोग्राम में जरूर सफाई दे देता हूं। आज मैंने कभी ये नहीं कहा कि जिसे खाना है वो पाकिस्तान चला जाए, अमेरिका चला जाए। हमने ये कहा जिन स्टेट्स में बैन है
वहां पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसी के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तमाम और स्टेट्स हैं जहां पर अवेलेबल है, लेकिन इसको इशू, ये इशू नहीं है। इशू जो है वो सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इन इश्यूज को लेकर के हमें माइनॉरिटीज या मुस्लिम्स के सरोकार की चिंता करने की जरूरत है। उसको लेकर के हल्ला होता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कौवा कान ले गया तो ले गया। अब उसको जो है वो आप संभालते रहिए, झड़वाते रहिए, फुकवाते रहिए, इसलिए मैंने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज या स्पेशली मुस्लिम्स, उनकी जो रियल प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम है, उनकी सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनकी डेफिनेटली सिक्योरिटी भी उनके। तो बीफ के ऊपर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कौन क्या खाता है ये तो एक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट हुई तो मैं आपको इस प्रोग्राम में मौका देती हूँ। क्या आप ये कहते हैं कि आप ये बयानबाजी से सहमति नहीं रखते कि जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान जाए? नहीं। डू यू टेक योर वर्ड्स बैक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमति नहीं रखता। मैं अपने बयान से सहमति रखता हूँ, ना कोई कहे तब सहमति रखता हूँ। तो अपने बयान से भी नहीं रखते? अपने बयान से भी जो ओवैसी साहब के झगड़े में आपने बोल दिया, अपने ही बयान से भी आप सहमति नहीं रखते? मतलब नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने उसको मैंने बैक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि मैंने जब कहा ही नहीं वो बात, इसलिए उसको जो है वो बात का बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है और उससे कोई अर्थ नहीं है उसका। क्योंकि जो है वो मैंने बहुत बार बार कहा था, मैं आपको उसकी क्लिप भेजूंगा। मैंने बहुत बार बार कहा था, वो जो हमारे मित्र हैं एंकर, उन्होंने पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाके चले जाएं, यहाँ चले जाए। वो मैंने कहा नहीं भैया, जहां पे अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना जिंदा नहीं रह पा रहे हैं तो आप जहां अवेलेबल है वहां चले जाइए। इसलिए इतनी सी बात थी। उसके अलावा और मैंने कहा इशू ये भी कहा था, मैंने कहा कि सितारों के आगे जहां और भी है, और भी दिक्कतें हैं, और भी परेशानियां, उस पर डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए हमारा मानना है कि आज जो है लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। और मैंने इसीलिए आपके इस एनडीटीवी को, आपको मैंने धन्यवाद किया, बधाई दी कि कम से कम ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो ऐसे गर्म माहौल में, ऐसे जो है वो जहर भरे हुए, प्रदूषण भरे हुए माहौल में जो है वो लोगों के जो है वो के में सुकून पैदा कर सकें, लोगों के जख्मों पर मरहम लगा सकें और लोगों में विश्वास कायम कर सकें। और उसको हम कायम करेंगे। कोई भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना देश के सौहार्द को, देश की एकता को न तोड़ पाई है, न तोड़ पाएगी। ये बहुत सालों से ये चलता रहा है, लेकिन देश एक रहा है और हर बार इस घटना के बाद देश और मजबूत होकर उभरा है। नकवी साहब, आपने देखा होगा कि हमारे कई वरिष्ठ लेखक हैं, नयनतारा सहगल हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं, उससे पहले उदय प्रकाश हैं। उन्होंने अपने अवार्ड्स जो हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो उनको मिले, उनको वापस कर दिया। वो नाराज हैं कि प्रधानमंत्री खासकर कुछ नहीं बोले। आज आपके अलाए हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, मुफ्ती साहब भी बोले प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला बोले कि भाई नवजोत सिद्धू के बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट कर सकते हैं लेकिन मोहम्मद अखलाक के बारे में नहीं। तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? नकवी साहब क्यों चुप है? देखिए पहली बात, राजनाथ सिंह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ, बहुत मजबूती के साथ कहा कि किसी भी तरह का ऐसी ताकतों के साथ समझौता नहीं जो इंसानी वसूलों की हत्या कर रही हो। अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा भी की और इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ भी उन्होंने बोला, मैंने बोला। और उसके अलावा पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी पार्टी ये बात कह रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर और बहुत ही वरिष्ठ और बहुत सम्मानित जो लोग हैं और जिन्होंने कि इस पे ऑब्जेक्शन किया, मुझे लगता है कि वो जायज़ नहीं है। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इस तरह की भावनाएं स्वाभाविक तौर से होती है। मैं उनकी भावनाओं को बुरा नहीं मानता, लेकिन वो भावना जो है उनको देखना चाहिए कि सरकार की भावना क्या है, सरकार जो है वो किस इंटेंशन के साथ काम कर रही है। और सरकार की इंटेंशन बहुत साफ है कि हम डिवाइड एंड रूल पर विश्वास नहीं करते, हम डेवलपमेंट एंड रूल पे करते हैं विश्वास। नकवी साहब, प्रधानमंत्री उस सरकार के हेड हैं। जैसे कि आज मुफ्ती साहब ने कहा कि सरकार की जो बात है वो प्रधानमंत्री की जुबान पर भी आए। ये मुफ्ती साहब ने कहा, आप ही के आला है। मुफ्ती साहब ने नहीं, मुफ्ती साहब ने जो है वो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला वो भी सुना होगा। मुफ्ती साहब ने या जो और लोग कह रहे हैं
प्रधानमंत्री जी ने बार बार जो है वो देश की सुरक्षा को लेकर के, देश के अल्पसंख्यकों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर बार बार जो बात कही है वो लोगों उन्होंने सुना होगा। और प्रधानमंत्री जी उस पर ही टिके हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सरकार और पूरी पार्टी देश के सौहार्द, देश की एकता और देश के भाईचारे को कोई नुकसान पहुंचा ना सके, इसके संकल्प के साथ हम जीरो टॉलरेंस के साथ बात कर रहे हैं और इससे कोई समझौता नहीं। ऐसे वोट जो वोट की लोगों के बेगुनाहों की वोटों के बेगुनाहों की लाशों के ढेर पे खड़े होकर के हासिल करना हो, उसको हम चिमटे से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। जी नकवी साहब, आज प्रणब मुखर्जी ने भी बात की है इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही की गवर्नमेंट में किरण रिजिजू हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो MOS है होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा भाई मैं तो बीफ खाता हूं। ऐसे प्रदेश हैं इंडिया में जहां पे काउ स्लॉटर अभी इलीगल नहीं है। क्या बीजेपी ये कोशिश करेगा कि ये भी जो स्टेट्स हैं इसमें भी बैन हो, कि क्या आप लिव एंड लेट लिव का अप्रोच लेंगे? दैट इज व्हाट पीपल वांट टू नो। आपको वो प्रदेश मालूम है, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं, केरला है, असम और बंगाल में भी कुछ सर्टिफिकेट के साथ अलाउड है। हाँ, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। इस बहस में तो हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने एक तजवीज़ रखी है कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसको बैन कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें, तजवीज़ें हैं उनकी। तो जब पार्लियामेंट चलेगा तो वो तजवीज़ पार्लियामेंट में लेके आए। जहाँ तक सवाल है, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। आपका अपना कोई इसमें व्यू नहीं है? नहीं, मेरा कोई व्यू नहीं। एक आखिरी सवाल, गुलाम अली साहब हैं पाकिस्तान के मशहूर गजल सिंगर, उनके खिलाफ शिवसेना कहती है कि भाई उनका कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका डायरेक्टली आपकी मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं नकवी साहब, लेकिन आप शेरो शायरी को पसंद करते हैं इसलिए पूछ रही हूँ। गुलाम अली साहब ने इस साल संकट मोचन मंदिर है बनारस में, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। इंडिया की इमेज क्या इन सारी कंट्रोवर्सी से खराब नहीं होती कि इतने मशहूर गजल सिंगर हमारे पाकिस्तान से आए हैं, उसी के खिलाफ आपके आलाए ऐसे शोर मचा रहे हैं? मैं अभी किसी ने जिसने कहा है मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो गलत कहा है। गुलाम नबी साहब को जो है वो सरहदों की सीमाओं से दूर रखने की जरूरत है। वो अमन का पैगाम लेकर के, चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो, उनकी जो सोच है, उनके जो दिल में है, वो अमन की आस है और उस अमन का पैगाम वो हमेशा देते हैं। और वो अपनी कला के माध्यम से देते हैं, वो अपने गीतों के माध्यम से देते हैं, गजलों के माध्यम से देते हैं। और उस अमन के पैगाम के जो संदेश वाहक है, जो मैसेंजर है, उसके लिए जो है वो सीमाएं तय नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बंदिशें नहीं होनी चाहिए। खुशी हुई कि आपने इतना क्लियर पोजीशन लिया इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट को इस तरह से ट्रीट किया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी, प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।